जय श्री कृष्ण। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपको ये लग रहा होगा कि ये स्मिता क्या बोल रही है ना। लेकिन डियर, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप सलाम नमस्ते ऐसा कुछ भी बोला कीजिए, आप जय श्री कृष्ण बोलते हो तो हमें स्किप करना पड़ता है क्योंकि वो मुस्लिम है ना। तो डियर, आपसे तो मैंने बात कर ली, लेकिन मेरे और भी कोई व्यूअर्स होंगे जो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आपने तो मुझे बताया, लेकिन शायद वो लोग नहीं बता पाते हैं। उनको भी शायद ये स्किप करना पड़ सकता है। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जो रीडिंग है या ये टैरो कार्ड की जो भी गाइडेंस यहाँ से आपको मिलती है, ये गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी होती है। तो कभी-कभी मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना देती हूँ कि कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आप अगर ये समझते हो कि हमारे कान्हा जी आपको मैसेज दे रहे हैं, तो ये हमारे धर्म में नहीं है ना? तो उसकी वजह से शायद आप वो वीडियो भी स्किप कर देते होंगे। तो मुझे ये फ़ील हुआ और मुझे मेरे एंजल्स ने, मुझे यूनिवर्स ने बताया कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें सबके लिए ये मैसेजेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ हमें नहीं मिलेगा, ये हमारे लिए नहीं है, है ना? तो मुझे हमारे यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज मिला कि हम सभी यूनिवर्स के बच्चे हैं डियर। अगर यहाँ कान्हा जी की मैसेज की तरफ से कान्हा जी की तरफ से मैसेज है, इस तरीके की मैं वीडियो बनाती हूँ, तब भी ये आपके लिए आपसे ये इसमें से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी डियर। ये नहीं होता कि ये कान्हा जी की तरफ से ही होंगे मैसेज, ये यूनिवर्स की तरफ से होते हैं। वो हमारी एक फीलिंग होती है जिससे हम कनेक्ट होते हैं। तो अगर मैं कान्हा जी बोलती हूँ या जय श्री कृष्ण बोलती हूँ, तो आप अपने भगवान को याद कीजिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे धर्म का नहीं है तो हमें नहीं देखना है। वैसे तो मेरे चैनल का नाम ही कान्हा स्पर्श है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप इस नाम की वजह से ये कुछ स्किप मत किया कीजिए डियर। ये आपके भी भगवान की तरफ से ही मैसेज हो सकते हैं। आपको ज़रूरी होते हैं ये मैसेज, तभी तो ये हम गाइडेंस हमारे माध्यम से वो आती है यूनिवर्स की तरफ से डियर, ठीक है? तो इसमें सब कुछ गलतफ़हमी मत कीजिए और इसीलिए मैं अब आपकी जो आपने मुझे बताया कि आप ऐसा भी बोला कीजिए ताकि हमें वो फीलिंग्स या कनेक्शन महसूस हो, है ना? तो मैंने अपना थोड़ा-सा चेंज किया है, तो आप भी अपनी तरफ से तो कुछ चेंज कीजिए और अगर ये कोई भी मैसेजेस इस तरह के आते हैं, तो उन्हें स्किप मत किया कीजिए डियर। इस मैसेजेस को सुना कीजिए, उसमें से भी आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है? तो किसी भी धर्म के लिए ये नहीं है, माने कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है यहाँ, सभी के लिए है मैसेज। हम सोल जर्नी में हैं, है ना? तो सोल जर्नी में जब होते हैं तो सभी को हम सोल की तरह देखते हैं, तो आप भी हमारे लिए सोल ही हुए हैं। हमारे जो भी यूनिवर्स के हम सभी एक समान बच्चे हैं डियर, हम सभी के लिए वो गाइडेंस होती है, ठीक है? तो थैंक यू, आपने मुझे बताया, आपने वो सजेस्ट किया मुझे कि मेरी कहाँ गलती हुई। तो ये सभी कुछ आपके लिए ही तो होता है ना, आपसे कनेक्शंस आपको ये सब प्यारा लगता है तभी आप देखेंगे, सुनेंगे तो बाद में, पहले आप ये सब देखेंगे, है ना? तो कोई नहीं, आपने मुझे बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो चलिए, आपका मैं स्वागत करती हूँ, आप सभी का, मेरी सोल फैमिली का, मेरी कान्हा स्पर्श फैमिली का। इसीलिए मैं कान्हा स्पर्श जब बोलती हूँ ना, तो इस तरीके से मैं हाथ करती हूँ कि वो कनेक्शन हमारा बन पाए, हमारी सोल का, है ना? चलिए, बहुत सारी आज बातें हो गई। इंट्रो के बारे में सॉरी, ये रीडिंग के बारे में बता देती हूँ आज। कि आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और इसमें मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। ये हैं ग्रुप नंबर 1, जो है पिंक कलर की कैंडल। आपको कैसी लगती है? आपको इसे देखकर क्या याद आता है? वो सोच के
आप कैंडल को चूज़ किया कीजिए। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, मुझे ये इससे मैसेज मिल रहा है। आप जो भी बातें सोचते हो ना, वो आपको लगता है कि मेरी सोच है, लेकिन ये सोच नहीं है आपकी, आपकी वो इंट्यूशन है। मुझे इस कैंडल से यही लग रहा है, मैसेज मिल रहा है जैसे। ठीक है, तो आप जो इंट्यूटिव हो तो उसी के हिसाब से आप कैंडल चूज़ किया कीजिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए ये, और पाइल नंबर 2 के लिए ये येलो कैंडल। तो येलो कलर मुझे एक गोल्ड की वाइब्स मुझे आ रही है, जैसे एक गोल्ड लाइट होती है ना, उस तरीके की मुझे वाइब्स आ रही है। और इसके लिए सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई इस सारी बातों में कि इस कैंडल वैक्स रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिन में आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। ठीक है, क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है, तो उस टॉपिक पर हमारी रीडिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। हम इसे कान्हा जी के पास रख देते ताकि आपको नज़र आए कि हाँ, ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, चलिए। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पिंक कलर की कैंडल चूज़ की है। चलिए आपके लिए क्या मैसेजेस है हम देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप किसी साइकिल से निकल रहे हो जैसे, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। कोई ना कोई गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है इन आने वाले 15 दिन में। जो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे वो आप कर पाओगे डियर। यहाँ एक ज्योत जैसे मुझे दिख रहा है, जैसे एक टावर मूवमेंट था शायद आपके लिए कुछ राइट नाउ में। वो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल रहा है डियर। आपको एंजलिक लाइट भी मुझे लग रहा है कि एंजल के साथ कोई जुड़ रहा है, जैसे एंजल कोर्स आप कर रहे हो या एंजल से जुड़े हुए हो या एंजल कोर्स करने वाले हो, वो मुझे यहाँ लग रहा है। पास्ट में जो भी हुआ उसे आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये लग रहा है यहाँ। पास्ट के अभी भी कुछ ट्रॉमास थे जो आप आपके माइंड में अभी भी कुछ बंधा हुआ है, जैसे रिलेशन में हो सकता है कुछ ऐसा जो आपके पास्ट में कुछ हुआ था, जिसकी वजह से आप उसे अब अभी कुछ याद कर रहे हो, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। आपको रोजेस के साथ माने आपको अपने पार्टनर को रोज देने की ज़रूरत है डियर। थैंक यू, थैंक यू एंजल। आपको वो फीलिंग लाने की ज़रूरत है अपने दिल में कि हाँ, पास्ट में जो भी हुआ है ना डियर, उसे आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर, तो उसको डीपली समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है ना कि खुशी जो कोई दिखाता है या गुस्सा दिखाता है, तो उसके पीछे का रीज़न कुछ होता है, तो आपको वो समझने की ज़रूरत है यहाँ डियर। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो आपसे गुस्सा थे ना, तो शायद आप उनको वक्त नहीं दे पाते थे, तो इसकी वजह से ही आपको शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको उनको वक्त देने की ज़रूरत है डियर। आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, ये काम को मैं किस तरीके से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये भी कुछ मुझे लग रहा है। थैंक यू। मुझे हाँ,
ग्रोथ बहुत है डियर, आपके आपके जो भी काम है ना उसमें ग्रोथ है। सभी की तरफ से आपके लिए ग्रोथ आ रही है, आपके रिश्तों में भी ग्रोथ हो रही है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो डियर यहाँ, अपने आप सारी चीज़ों को समझ रहे हो कि हाँ मुझे शायद मेरी ही गलती थी। जैसे रिश्तों में भी आप ये बोल रहे हो, रिश्तों के बारे में बहुत सारे मैसेजेस हैं और आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, माने पास्ट की जो भी एनर्जी थी उसे आप रिलीज़ कर रहे हो और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कोई कैंडल लाइट डिनर भी लेना चाहता है, शायद मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो अगर आपने सोचा भी है तो इसे कीजिए डियर, ये ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ आपको वो करने की ज़रूरत है। हम्म, थैंक यू एंजल। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है तो उनके साइकिक गिफ्ट्स ओपन हो रहे, जैसे उनको वो पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे साइकिक गिफ्ट से मैं अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ किसी के साथ, ये मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे। थैंक यू। कोई हाथों से कुछ काम कर रहा है, जैसे हाथ मुझे यहाँ दिख रहे हैं इसमें। हम्म, हाथों से आप जो काम कर रहे हो ना उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलने वाली है, उसमें आपको सक्सेस दिखेगी डियर यहाँ। हाथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसमें। किसी को गैस एसिडिटी इसकी भी प्रॉब्लम है, जिसमें पास्ट में जो हो रही थी, शायद मुझे ये मिल रहा है मैसेज, तो उसमें भी सुधार है। थैंक यू, थैंक यू। बाल किसी के बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे तो उसकी भी हीलिंग है यहाँ, क्योंकि आपका जो माइंड का शोर है ना वो कम हो रहा है, आप पास्ट से निकल रहे हो, ये मुझे ज़्यादा मैसेज मिल रहा है यहाँ। पास्ट में से निकल के आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपके रिश्तों की वजह से ही आपके कैरियर लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो जैसे ही आपके रिश्ते अच्छे होंगे ना डियर, क्योंकि आप अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पाते थे सही से, क्योंकि रिश्तों में आपकी खराबी थी तो आप अपने वर्क पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो आप अपने अपने काम पर भी ध्यान दे सकते हो। मुझे वो केक दिख रही है तो शायद मुझे ये लग रहा है कि किसी सेलिब्रेशन कोई ऐसी कुछ हो रहा है जहाँ आप केक खा रहे हो। हम्म, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर आपकी लाइफ में यहाँ। इन 15 दिन में आपकी कैरियर में जो रुका हुआ था ना वो भी आपको गाइडेंस मिल सकती है कहीं से, कि हाँ मुझे ये करने की ज़रूरत है तो इससे मेरी ग्रोथ होगी, है ना। तो ये भी मुझे यहाँ लग रहा है, कुछ ना कुछ गाइडेंस है आपके लिए डियर। आपको डीपली सोचने की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन किया कीजिए डियर यहाँ। आप जैसे ही मेडिटेशन करोगे ना आपको सही से वो गाइडेंस मिलेगी। अपने इनर वॉइस को सुनिए डियर, आपकी इनर वॉइस बहुत ही स्ट्रांग है, आपका दिल जो कहता है ना वही आपको करने की ज़रूरत है। जो पास्ट में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था ना वो अब ओपन हो रहा है डियर, कुछ हिडन था जो आपके सामने अब आ रहा है, वो पर्दे खुलने वाले हैं, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। गोद भराई भी हो सकती है किसी की, यहाँ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, या कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए भी कुछ है, बातचीत हो सकती है शायद कि हाँ अब हम रेडी हैं, बच्चे बच्चे के लिए रेडी है, जैसे ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ। थैंक यू। जैसे आप सेलिब्रेशन की बहुत एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए आपने कोई प्लानिंग की है,
मेजर सक्सेस के लिए या कोई शिफ्ट है जिसके लिए कम्युनिकेशन हो रही है, शायद ग्रोथ के लिए है, या रिश्तों में कोई शादी की बात चल रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन सेलिब्रेशन है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन है डियर। आप फ्यूचर के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हो, तो सोचना कम है आपको और एक्शन लेने की ज़रूरत है डियर। आपको चारों तरफ से खुशियाँ मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि इन 15 दिनों में आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन होने वाला है। आपको जो कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है डियर, यहाँ खुल के अपनी बात को रखिए। आप तभी से अपनी फीलिंग्स जो है ना, तब सबको बताइए। जिसके लिए भी फीलिंग्स आती है उसको वो बताइए कि हाँ, मैं आपके बारे में ये सोच रहा हूँ, आपकी तरफ से मुझे ये महसूस हो रहा है। अपने मन में बातें मत रखा कीजिए डियर, ये मुझे मैसेज मिला है यहाँ। थैंक यू, थैंक यू। ये अपने बच्चों के लिए भी हो सकती है आपको फीलिंग्स, अपने पार्टनर के लिए या अपने दोस्त के लिए, किसी भी तरीके की। लेकिन उस फीलिंग्स को शेयर कीजिए उन व्यक्तियों के साथ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कोई रिंग ऐसा कुछ कोई खरीद रहा है, जैसे मुझे एंगेजमेंट वाली कोई बात लग रही है, जैसे सेलिब्रेशन उसकी वजह से हो रही है। तो ये भी किसी के लिए मैसेज है। आपकी शादी भी शायद पक्की हो सकती है, या कोई बातचीत चल सकती है आपकी। थैंक यू। जैसे कोई जुड़ रहा है। हम्म थैंक यू। अगर आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी ना, अब वो ग्रोथ होने वाली है। आपको वो गाइडेंस मिलेगी जिससे आपकी वो ग्रोथ हो सकती है। थैंक यू। क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए सही होगा डियर। हॉर्स स्पिरिट मुझे यहाँ लग रहे हैं कि हॉर्स स्पिरिट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए टर्टल होते हैं ना, जो कछुए, वो स्पिरिट मुझे यहाँ दिख रहे हैं। माने दो तरह की है। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, सही से अपने इंट्यूशन की सुनते हो, तो आपको वो सही से बातें समझ में आएगी डियर। थैंक यू। जैसे कोई एक बोझा लेकर चल रहा था, तो आपको आपने अपने मन से जो चीज़ें सोच के रखी है ना, माने इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे इससे ऐसा बोला, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि वो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये उन्होंने क्यों बोला, क्या वजह थी उसकी, इसके पीछे की, ये आपको समझ में आएगा। तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए डियर। यहाँ कोई जैसे कंधों पे सर रख के जैसे एक दूसरे से प्यार से बातें करे, मुझे ये दिख रहा है यहाँ। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है डियर। अपने पार्टनर के साथ हो सकता है आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको जो भी ऐसा लग रहा था ना कि मुझे ये चीज़ इसकी वजह से हर्ट हुई, वो सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग से निकल रही है, क्योंकि वो क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। थैंक यू। और जैसे मुझे एक बटुआ भी दिखाई दे रहा है यहाँ जैसे कोई बटुए लेकर कोई घूम रहा है जैसे तो हो सकता है शायद कुछ मनी आपके लिए आ रही है, कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं आपके लिए। गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं आपके। साइकिक गिफ्ट्स भी हो सकते हैं किसी के, या किसी के गिफ्ट्स मिल रहे हैं। जैसे आप घर में भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ नया फर्नीचर लेना चाहते हो, कुछ जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, जो हमें खुशी देती है,
वो अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इन 15 दिन में, आने वाले 15 दिन में आपके लिए वो सही होगा। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, मेजर एनर्जी शिफ्ट है यहाँ। थैंक यू यूनिवर्स। मेजर शिफ्ट यानी आपकी एक साइकिल खत्म होके एक नया कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। वो दस्तक दे रहा है, खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक दे रही है, जैसे मुझे ये मैसेज मिला है। आप पास्ट से निकल रहे हो डियर, फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू थैंक यू। बहुत सारी खुशियाँ है आपकी लाइफ में आ रही है डियर। जो ड्रॉप्स है ना वो चौकोरे होकर गिर रहे हैं यहाँ, चौकोर शेप में होते हैं ना वो। थैंक यू। तो अनएक्सपेक्टेड में आपके लिए लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर, बहुत सारी खुशियाँ। थैंक यू। आपको अपने इंट्यूशन के सुननी है, आपकी जैसे इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। सही से कम्युनिकेशन कीजिए डियर, उसमें प्यार की एनर्जी को लाइए, मुझे ये दिख रहा है। आपको अपने जो भी फील आपको अंदर से होता है ना, आपके दिल से, उसे आपको कहने की ज़रूरत है यहाँ। थैंक यू। अपने दिल को, जो दिल के ऊपर जो बोझ है ना उसे उतार दीजिए डियर, वही मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ठीक है तो चलिए, ये थी रीडिंग फाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी वो मैसेज मिले। ठीक है, और पहली बार जो लोग आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइए। ठीक है चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस येलो कलर की कैंडल को चूज़ किया है। मुझे यहाँ आपको पहले ही मैंने बोला था कि गोल्डन लाइट जैसे मुझे ये दिख रही है, जैसे कोई हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। चलिए मैसेजेस में क्या आता है हम देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप बार बार घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाते हो। पास्ट से आप निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो लेकिन निकल नहीं पाते हो, एक जैसे उसमें फंसे रहते हो। आपके माइंड में शोर भी बहुत है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी से बातचीत जैसे नहीं कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप ही हील करने में जुटे जाते हो आप। कोई हीलिंग के लिए भी बोलता है तो आप जैसे मानते नहीं, वहीं के वहीं रुके हुए होते हो। देख रहे हैं आप, ये कैसे इस तरीके से एक ही जगह घूम फिर के वापस आ जाता है ना, बीच में ही आ जाता है। कोई अपने रिकग्निशन के लिए देख रहा है, सोच रहा है कि मुझे कोई पहचान मिले, अपने वर्क में आपको पहचान जैसे नहीं मिल रही। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है डियर, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, थर्ड आई चक्र आपका, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो इसकी वजह से, क्योंकि आपको इसकी जैसे आप मानते नहीं हो डियर, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। देख रहे हो ये कैसे घूम रहा है ना।
तो घूम फिर के आप वहीं जगह आ जाते हो, रुक ही जाते हो। एक ग्रोथ होती है आपकी, एक स्पीड आती है काम में या रिश्तों में, किसी भी जगह। लेकिन फिर से आपको वही फीलिंग्स आ जाती है कि हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ। कुछ नया स्टार्ट भी करते हो तो सही से काम नहीं होते हैं आपके। पहले आपको स्पीड दिखाई देती है, लेकिन बाद में फिर वो जो स्लो डाउन हो जाता है ना, फिर काम या रिश्ते सभी में आपको एक ठंडापन सा जैसे लग रहा है। फ्यूचर के बारे में आप बहुत सोच रहे हो डियर। थैंक यू, थैंक यू। ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको शायद। देखिए सारे घूम फिर के वापस आ रहे हैं, जैसे ये देख रहे थे आप। देखिए ये भी, ये आप देख सकते हो, ये घूम फिर के वहीं वापस आ जाता है। देखिए कैसे गोल गोल घूम रहे हैं। तो आप बहुत कंफ्यूजन में फंसे हुए डियर। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आपको, मुझे ये लग रहा है डियर, कि पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है। पास्ट को छोड़िए और ना ही फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा बातचीत किया कीजिए। आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो, जैसे मुझे ये लग रहा है कि मेरा पास्ट में मुझे ऐसा कुछ हुआ है, तो फेलियर हुआ है या कुछ भी रिश्तों में भी आपको प्रॉब्लम्स हुई, तो क्या फ्यूचर में भी मुझे वही सारी चीज़ें आएगी मेरे सामने? मुझे कोई पहचान मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे कोई ये बहुत सोच रहा है। मैं अपनी लाइफ में जैसे थक गया हूँ, बस मुझे अब कोई आके मेरी हीलिंग करे, मुझे कोई गाइडेंस दे, किस तरीके से मैं काम करूँ, ये आपको समझ नहीं आ रहा है जैसे, ये मुझे यहाँ लग रहा है। थैंक यू डियर। आपको, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी हीलिंग करवाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ऐसी हीलिंग पावर है, तो उसका आपको सही से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है डियर। आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन किया कीजिए डियर, ताकि आप वो पीस में जाए, आपकी इंट्यूशन को सुन पाए डियर। आप सुन नहीं पा रहे हो, और अभी राइट नाउ में तो आप इतने स्टक हो गए हो, जैसे कुछ कुछ भी नहीं हो रहा अपनी लाइफ में, जैसे एक ही जगह पर रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ। कुछ शुरुआत ही नहीं हो रही, या आपने शुरू भी किया है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। हाँ, आपको जो मोर पंख आता है ना, उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसे अपने इर्द गिर्द रखिए, यहाँ अपने सराहने पर रख सकते हो आप। उससे आपकी हीलिंग होगी डियर। जो पीकॉक का होता है ना, मोर पंख, वो तो उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है डियर। सी हॉर्स मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ। सी हॉर्स की जो स्पिरिट गाइड होते हैं ना, उसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, उसके साथ आप काम कर सकते हो डियर। मून साइकिल आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है। जब फुल मून आना आना होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता, फिर से वही चीज़ें हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फुल मून पे ज़्यादा होती हैं। तो इससे निकलने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कर सकते हो। जो चंद्र का मोती आता है ना, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी अंगूठी पहन सकते हो। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्लो होगी, लेकिन इन 15 दिन में, आने वाले 15 दिन में, आपकी जो चीज़ें रुकी है ना, उसमें आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको कुछ अपने लिए सोचने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि ग्रोथ तो आपकी हो रही है, लेकिन बहुत स्लो हो रही है। और जो आप कन्फ्यूज़न में आप बार बार सोचते जाते हो ना, वहीं आपको आपके पैसे को भी ब्लॉक कर रहा है, जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। थैंक यू। अबंडेंस बहुत है, लेकिन आपकी सोच ने रोका हुआ है। सोच आपकी बदलने की ज़रूरत है। आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है डियर यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर यहाँ कोई माता रानी को मानता है, तो उन पे ट्रस्ट करिए डियर। उन पर विश्वास रखिए, वो आपके लिए सही काम करेंगे।
लेकिन डाउट्स बहुत है यहाँ, तो डाउट्स मत किया कीजिए डियर। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, आपके सारे काम अच्छे से होने लगेंगे। आपके जो आपकी अबंडेंस बहुत आने वाली है डियर, लेकिन वो अभी रुकी हुई है। आपकी फ्यूचर में बहुत सारी अबंडेंस है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। हालांकि हम ये 15 दिन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आगे है आपके लिए। लेकिन अभी राइट नाउ में आपकी रुकी हुई है, कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा जैसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हो ये सारी बूंदे यहाँ की यहाँ है, ना ही इस तरफ जाती है ना ही इस तरफ जाती है। थैंक यू। मुझे यहाँ एक मैसेज, ये फनी सा मैसेज है लेकिन मुझे कहना होगा आपको आइसक्रीम खाने की ज़रूरत है। देखिए डियर, प्रेजेंट मूवमेंट में जब आप रहते हो ना, तो उस चीज़ को आप एंजॉय करते हो। तो आपके लिए ये मैसेज है कि इन आने वाले 15 दिन में आपको अपने आप को वो सारी चीज़ें फ़ील करवाने की ज़रूरत है। एक खुशी जो चीज़ आपको देती है ना, जैसे मैंने अभी राइट नाउ आपको मैसेज दिया कि आइसक्रीम खाने की ज़रूरत, तो किसी को इस तरीके की जो बच्चों वाली एनर्जी है ना, उसमें जाने की ज़रूरत है। ताकि उस प्रेज़ेंट मोमेंट में जब आप रहोगे ना, तभी आप सही से समझ पाओगे। आप बहुत ही चुलबुले सी एनर्जी आपकी है, लेकिन अभी राइट नाउ में जो भी पास्ट में या प्रॉब्लम हुई है आपकी, उसकी वजह से आप वो सारी चीज़ें फ़ील नहीं कर पाते हो। जैसे एक होता है ना, उसे क्या बोलते हैं उसे, एक गंभीर जैसे कोई बन गया है, जिसे किसी को किसी ने अपनी हँसी को जैसे रोक लिया है। तो इसीलिए मुझे वो गोल्डन लाइट दिखाई दे रही थी कि इन आने वाले 15 दिन में आपके लिए वो गोल्डन लाइट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सके तो आप पीले कपड़े या पीले रंग के साथ आप काम कर सकते हो। पीले कपड़े पहनिए या पीले रंग के जो फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां होती है, वो खाना स्टार्ट कीजिए डियर, जिससे आपकी हीलिंग होगी। हम्म और उसके बाद ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी डियर। 15 दिन में तो मुझे ये आपकी हीलिंग ही चल रही है, जैसे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आपको ये गाइडेंस में बिलीव करते हो ना ये, तो ये चीज़ें बहुत जल्द होगी। देखिए, एक होता है ना कि हम जैसा हम सोचते हैं ना, उसी तरीके की हमारी लाइफ में आगे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अपनी सोच को बदलिए डियर। जो आप सोच रहे हो कि मेरे सब कुछ काम रुका हुआ है, मुझे मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ें ही होगी फिर आपकी लाइफ में। तो उससे निकलिए और आगे बढ़िए डियर। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन आप उस चीज़ों को जैसे रिसीव नहीं कर पाते हो। तो वो आपके माइंड का शोर ही जिसकी वजह से आप उसे रिसीव नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। हम्म फुल मून मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इस फुल मून पे जो आ रहा है ना, पिंक फुल मून, तो उस पर आप अपने कोई रिचुअल्स कर सकते हो। जो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स मिल जाएंगे जो फुल मून पर किए जाते हैं ना, तो उस चीज़ को आप रिलीज़ कर सकते हो, ताकि आपको अपनी लाइफ में जो ग्रोथ आपकी है, जो अबंडेंस आपके लाइफ में है, वो आपको मिले। ठीक है, कोई सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। हम्म तो आपको वो उस पर अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है डियर। आपकी ज़रूरत की चीज़ होती है तो आप देखा कीजिए, लेकिन और ज़्यादा मत उसमें इन्वॉल्व रहिए। कुछ ना कुछ आप अपने जो काम है ना आपके, उसमें आपको कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है डियर। एक ही तरीके के काम आप करते जाते हो, तो वो सबको बोरिंग लगते हैं। हमें भी वो बोरिंग लगते हैं, हमारी लाइफ में भी कुछ नया नहीं होता। तो ठीक है, तो आपको अपने रिश्तों में भी और अपने जो वर्क प्लेस है आपका, वहाँ भी आपको कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी को अपने घर में भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है।
कुछ नयापन लाइए डियर। तभी आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो, आपको दिखाई देगी ग्रोथ। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपके अगर कोई मम्मी डैडी कोई आपके आपसे दूर हैं तो उनसे फ़ोन पे बात किया कीजिए डियर, उनकी ब्लेसिंग लिया कीजिए। उनके ब्लेसिंग आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, उनसे बात किया कीजिए। अगर कोई सेपरेशन में भी है तो उनके लिए भी ग्रोथ आ रही है डियर। आपको सही से उनसे बात करने की ज़रूरत है। कुछ नयापन ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। कुछ कपड़े पहनने का, अगर आप एक ही तरीके के कपड़े पहनते, एक ही रंग के कपड़े, तो उसमें भी चेंज लाने की ज़रूरत है। कलर के साथ आप काम कीजिए। कलर्स मुझे बहुत दिख रहे हैं यहाँ, जैसे हो गया ना पिंक कलर, हरा कलर, येलो कलर, इस तरीके के कलर्स के साथ आप काम कीजिए। उस तरीके के कपड़े पहनिए। अपने घर में भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो आप, उस तरीके के फ्लावर भी रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। सुबह उठ के सबसे पहले एक प्रेयर किया कीजिए डियर। आप भगवान को थैंक यू बोला कीजिए। वो हीलिंग का काम करती है। वो प्रेयर जो आप करते हो ना सुबह सुबह, जब किसी को आप थैंक यू बोलते हो ना, तो अगर आपको भी कोई थैंक यू बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। तो आप उसके लिए हर वक्त वो, हाँ क्या बताओ आपको क्या ज़रूरत है, आप तो तुरंत ऐसा बोलोगे। तो उसी तरीके के हमको भगवान को भी थैंक यू बोलने की ज़रूरत होती। तो आपको किसी को, भगवान को भी थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गाइडेंस देता है या आपकी केयर करता है, तो उसे आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। ये आपकी मम्मा भी हो सकती है, बड़ी बहन, छोटी बहन, कोई भी हो सकता है, या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं जिसको आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। अगर किसी के तरफ से आपको कोई आपकी हेल्प मिलती है आपको, तो उन्हें थैंक यू बोला कीजिए। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत है आपको। ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको एक पुश करने की ज़रूरत है जैसे अपनी लाइफ को, और वो आप कुछ नयापन ऐड करके ही आप उसमें कर सकते हो। मुझे बहुत स्टक एनर्जी यहाँ आपकी लग रही है, इसीलिए आपको गोल्डन लाइट के साथ, गोल्डन लाइट वाला कुछ मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है डियर। बच्चों की एनर्जी में अपने आप को ले जाइए डियर। बच्चे कैसे खुशियों के साथ एंजॉय करते हैं ना हर चीज़ को। प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो आप डियर, और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। थैंक यू, थैंक यू। आपको किसी को गिफ्ट भी देने की ज़रूरत है डियर। अगर आपके पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी बहुत केयर करता है, तो उसे गिफ्ट भी दे सकते हो डियर। बर्ड्स को आप कुछ फीड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपके पुराने दोस्त हैं जिनके साथ आपने बहुत वक्त से बात नहीं की है, तो उनको भी आपको फ़ोन करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कोई पुराना दोस्त है उससे आपको बात करने की ज़रूरत है। थैंक यू। तो इन 15 दिन में शायद आपके लिए फ़ोन आ भी सकता है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना, या आपका पर्सन पर्सन हो या दोस्त हो या अपने मम्मी डैडी हो, कोई भी, तो उनका भी फ़ोन आ सकता है आपके लिए कि बहुत दिन हो गए तुमने बात नहीं की। इस तरीके से कुछ आ सकता है आपकी लाइफ में इन 15 दिन में। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है डियर। बहुत स्टक एनर्जी है आपकी, और इसी की वजह से आपको वो ग्रोथ नहीं दिखा रही। हर वक्त आप काम में जुटे रहते हो, तो काम को थोड़ा सा
काम में से थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हो और कुछ आपको कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है अपने काम में, या मुझे ये बार बार मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। कुछ और ऐड कीजिए डियर, जो आपको आपको दिल से खुश करे, और तभी वो ग्रोथ आप देख पाओगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कोई अगर पेट खरीदना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हो। वो भी एक तरीके से वो हीलिंग आपको मिलेगी डियर। यहाँ एक मछली घर भी आप खरीदना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपके घर में वो है तो उसकी केयर किया कीजिए। उसमें बहुत मुझे वो गंदगी जैसे हो ना, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जैसे, तो वो भी आपको कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। आपके घर में भी कुछ नेगेटिव ऐसे पॉइंट्स है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे आपके घर को कुछ स्वच्छ करने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि ये किसी को ज़रूरत है गाइडेंस की तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।